नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजटेक न्यूज़ में। दोस्तों, एक बार फिर हम एक नए वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात करने के लिए आ गए हैं। और आज का जो वीडियो है वो देश की उन्नति के ऊपर है। एक देश हमारा जो है भारतवर्ष इंडियन एरोस्पेस के अंदर एक नए आयाम जो है वो टच करने जा रहा है दोस्तों, बहुत जल्दी। अभी तक हम लोगों की जो निर्भरता थी इंडियन एरोस्पेस के अंदर, आप देखते थे, और वो पूरी तरीके से हमारी निर्भरता विदेशों के ऊपर थी, विदेशी कंपनीज के ऊपर थी। जितने भी फाइटर जेट्स की हम बात करें, वो सारे के सारे फाइटर जेट्स जो थे, हम अभी एक तरीके से हम इम्पोर्टेड प्लेन्स जो थे वो यूज़ करते थे, इम्पोर्टेड मशीन्स हम लोग यूज़ करते थे, इंजन्स हम लोग यूज़ करते थे। लेकिन उसकी निर्भरता जो है वो धीमे धीमे दोस्तों वो कम होती चली जा रही है। तो ये एक बहुत ही उत्कृष्ट कदम है। और अभी हमारे देश का जो पहले एम्फेसिस इंपोर्ट्स पे रहता था, जो कि हम हथियारों का इंपोर्ट्स करते थे विदेशों से। कभी हम यूएस से हथियार खरीद रहे थे, कभी इजराइल से खरीद रहे थे, और भी फ्रांस से हम खरीद रहे थे, इंग्लैंड से हम खरीद रहे थे, तो इन रशिया से खरीद रहे थे। लेकिन इन सब देशों के ऊपर तो निर्भरता हमारी आज भी है दोस्तों, काफ़ी हद तक। लेकिन उस निर्भरता के अंदर हम लोगों ने अपने कुछ नई चीज़ों को ऐड ऑन करना शुरू कर दिया है। उसमें से अभी रिसेंटली जो हमारी इंडियन एयरफोर्स की बहुत समय से एक डिमांड बनी हुई है दोस्तों, कि वो चाहते हैं कि कुछ अच्छे ट्रेनर फाइटर जो प्लेन्स हैं वो उनको मिले। कुछ अच्छे ट्रेनिंग के लिए नए जो पायलट्स होते हैं उनके रिक्रूटमेंट के बाद उनकी ट्रेनिंग के लिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए उनको कुछ प्लेन्स की आवश्यकता होती है इंडियन एयरफोर्स को। और वो प्लेन डेफिनेटली हमारे पास जिस संख्या में होनी चाहिए उस संख्या में वो प्लेन्स मौजूद नहीं हैं इतने। लेकिन अब वर्तमान की जो सरकार है वो इस चीज़ पे बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से काम कर रही है और कोशिश कर रही है जो प्रॉब्लम्स और जो गैप चल रहे हैं, इतने समय के बैकलॉग चल रहे हैं, उन बैकलॉग को जल्दी से जल्दी भरा जा सके। इसी के अंदर दोस्तों एक बहुत अच्छी अभी जो पहल है वो करी है हमारे जो वर्तमान रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, और उनके साथ उनकी अध्यक्षता में, प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में अभी एक बैठक हुई दिल्ली के अंदर। और उस बैठक में दोस्तों एक टॉपिक को फाइनलाइज करा, और वो टॉपिक था कि हिंदुस्तान में जो इंडियन एयरफोर्स है उसके लिए नए जो फाइटर प्लेन्स, जिससे कि ट्रेनिंग पर्पस के लिए जो फाइटर प्लेन्स हैं, जो मॉड्यूल्स हैं, उसको फाइनलाइज करा गया है। और उसका ऑर्डर जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया गया है। इसमें 70 प्लेन्स जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करेंगे आने वाले 6 वर्षों के अंदर दोस्तों। और इन 6 वर्षों के अंदर ये जो प्लेन डिलीवर करेंगे उनका नाम है STT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट। ठीक है, अभी तक जो था इंडियन एयरफोर्स की निर्भरता जो थी वो स्विस मेड PC-12 मार्क सेकंड कैटेगरी के जो प्लेन्स थे उनके ऊपर हमारी निर्भरता बनी हुई थी दोस्तों। और अब हम लोग जो है अपने स्वदेश में निर्मित जो है फाइटर जेट्स के बेसिस पे हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी ये 70 प्लेन्स का जो है एक छोटा सा ऑर्डर जो है वो फॉरवर्ड करा है, लेकिन इसके मायने काफ़ी बड़े हैं। ये करीब 388.5 मिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट है। अगर इसको हम कन्वर्ट करके आपको इंडियन रुपीस में इसकी वैल्यू बताएं तो ये वैल्यू करीब 6,829 करोड़ के आसपास का ये ऑर्डर है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हेल को फॉरवर्ड करा है। और दोस्तों अभी जो इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट है वो कहती है कि उन्हें 388 प्लेन्स की आवश्यकता है, फाइटर प्लेन्स की, इस तरह के फाइटर, बेसिक फाइटर प्लेन्स की, जिसके माध्यम से वो प्रशिक्षु जो पायलट्स होते हैं उनके प्रशिक्षण में वो सहायक हो सकें। लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स के पास 260 ऐसे ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं जिसके बेसिस पे वो काम कर रहे हैं या काम चला रहे हैं अपना। और अभी इस प्रोग्राम के माध्यम से दोस्तों जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो को ऑर्डर फॉरवर्ड करा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने,
उसका एडवांटेज ये रहेगा, उसमें कुछ MSME या SMEs को भी सीधे सीधे कुछ रोजगार मिलेगा, कुछ 1000 से 1500 अनस्किल्ड और कुछ स्किल्ड लेबर जो उनको रोजगार मिलेगा। कुछ 2-3 हज़ार लोग ऐसे रहेंगे जिनको कम स्किल्स वाले हैं, उनको रोजगार वहाँ मिलेगा। तो ऐसे कई लोगों और कई स्तरों पर इसमें रोजगार का सृजन भी होगा दोस्तों। और इसके साथ ही जो ये STT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट प्लेन रहेंगे, ये बेसिक जो फैसिलिटीज इंडियन एयरफोर्स को रिक्वायर्ड है, उन सब चीज़ों को कम्पीट कर रहे हैं। ये एयर में ही फ्यूल में फिल किया जा सकता है, ऐसी फीचर्स भी इसमें हैं। डॉग फाइट की ट्रेनिंग, जितने मनूवर्स इसमें क्रिएट होते हैं हमारी इंडियन फोर्स में, वो सारे मनूवर्स को करने में सक्षम होंगे। इंजेक्शन की बेहतर फैसिलिटीज इसके अंदर होंगी। 2 सीट ट्रेनर ये प्लेन होगा। और भी इसके साथ साथ बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं दोस्तों, जिनके बारे में इतने छोटे वीडियो में डिस्कस कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन आप इस तरह के जो अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी हेल को दी है, उसके बारे में क्या सोचते हैं? और जिस तरीके के एक्सपेंशन अभी हमारे हिंदुस्तान में हो रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स के लिए हो रहे हैं, फोर्सेस में जिस तरह के डेवलपमेंट चल रहे हैं, उन डेवलपमेंट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं? वो डेवलपमेंट्स कितने प्रैक्टिकली हमारे देश के हित में है, और क्या उनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमारे देश के ऊपर, हमारी सेनाओं के ऊपर पड़ेगा, उनके मनोबल के ऊपर पड़ेगा? तो प्लीज़ अपने कमेंट्स जो है वो डेफिनेटली हमसे साझा करें, और इस टॉपिक के ऊपर आपकी क्या राय है। और इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल बिस्टेक न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो दोस्तों हम इस तरह के कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस, कुछ बिजनेस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस, केस स्टडीज, डिटेल्ड एनालिसिस, इसके ऊपर दोस्तों हम लोग काम करते हैं। और समय समय पर हम लोग जो है अपने वीडियोस जो है आपके साथ साझा करते हैं, अपने विचार आपके साथ साझा करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों चैनल के साथ बने रहिए, और अपना प्यार, अपना समर्थन इस हमारे वीडियोस को लाइक करके, उनको शेयर करके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें तरफ दिखा सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे किसी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।